नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो ऐसा विषय है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष के सभी विद्यार्थियों के दिमाग में जो एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। कहीं आप इस जानकारी से छूट न जाएं, कहीं आपका अधूरा ज्ञान भविष्य को चौपट न कर दे। तो जानिए क्यों है इतना आवश्यक आपको 4 साल वाला ग्रेजुएशन करना अनिवार्य। क्या है खुशखबरी 4 साल के ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए। क्या आप 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं? क्या आप 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद यूजीसी नेट में सीधे आवेदन कर सकते हैं? क्या आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करने की आवश्यकता है या नहीं? यदि आपको चाहिए इन सभी प्रश्नों के सही जवाब, तो बने रहिए आप इस पूरे वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको भी ऐसी ही आने वाली ढेर सारी जानकारियां देश व दुनिया की समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम जुड़ते हैं आज के विषय के साथ में कि क्यों जरूरी है आपके लिए 4 साल वाला ही ग्रेजुएशन करना अनिवार्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि आप 4 साल के ग्रेजुएशन में 75% अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सीधे पीएचडी करने में प्रवेश। यानी क्या है, आपको यदि पीजी नहीं भी करते हैं या बाद में करते हैं तो उसको करने से पहले ही आपको सीधे जो है पीएचडी में प्रवेश मिल जाएगा, यानी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी जानकारी हम देखते हैं। 4 साल यानी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे या फिर करने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए क्या है? बड़ी खुशखबरी। क्या खुशखबरी है? अब वो इस कोर्स को करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे। यानी आपको पहला फायदा ये मिलेगा 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद। और दूसरा फायदा क्या है? यूजीसी नेट के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। यानी क्या है कि यदि आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो इसके लिए आपको क्या है? परास्नातक यानी कि जो है पीजी करने की जरूरत नहीं होगी। अगली महत्वपूर्ण बात, हालांकि पीएचडी में दाखिले के लिए उन्हें 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में कम से कम 75% मार्क्स या फिर उसके समकक्ष ग्रेड हासिल करना होगा। यानी आपको पीएचडी में प्रवेश तभी मिलेगा जब आप 4 साल के ग्रेजुएशन में 75% मार्क प्राप्त कर लेंगे। आगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आयोग ने नई शिक्षा नीति जो एनईपी के तहत शुरू किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्सों की ओर से विद्यार्थियों के रुझान को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? ये कदम उठाए गए हैं। और क्या है जानकारी इस 4 साल वाले ग्रेजुएशन के लिए, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के अनुसार ये व्यवस्था क्या है? इसी वर्ष से लागू हो जाएगी। इस दौरान क्या करना होगा? एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांगजनों और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को पीएचडी के दाखिले में 5% या उससे समकक्ष ग्रेड की छूट भी मिलेगी। फिर जो है इसके साथ
यानी 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्र अब सीधे यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी आपने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आप पीजी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे क्या है यूजीसी नेट में अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है आयोग ने इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। क्या? यूजीसी नेट के लिए उन्हें विषयों की बाध्यता से छूट दे दी है। यानी अब वह कोई भी विषय चुन सकेंगे, उनके लिए अब इसकी अनिवार्यता नहीं होगी कि स्नातक में उन्होंने जो विषय पढ़े हैं उनका ही चयन करें। यानी इस बात का मतलब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि यदि आपने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और यदि यूजीसी आप किसी भी सब्जेक्ट से देना चाहते हैं तो वह विषय आपके पास चाहे स्नातक में रहा हो या ना रहा हो, फिर भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं, पास कर सकते हैं और भारतवर्ष के किसी भी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के कोर्स में जो महत्वपूर्ण बातें निकल करके आई हैं, यानी 75% मार्क्स से यदि पास हो जाते हैं तो आपको सीधे पीएचडी में प्रवेश मिलेगा और बगैर पीजी के आप यूजीसी नेट में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी विषय से जो है आप यूजीसी की परीक्षा दे सकते हैं, उसे पास कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी हमारे द्वारा आज दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में ज़रूर शेयर करें, उनको जानकारी दें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं आप सभी को हम अगली कक्षा में। जय हिंद, नमस्कार।